नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। इंडियन रेजिडेंट्स को डिजिटल एसेट डील्स पर आज से करना होगा 30% टैक्स का भुगतान। इन्फ्लेशन, यूरोपियन यूनियन वोट के बीच क्रिप्टो करेंसी में आई गिरावट। बिटकॉइन ने किया $46,000 पर ट्रेड। आईएमएफ ने रशिया प्रतिबंध की वजह से क्रिप्टो अडॉप्शन की बूस्ट की दी चेतावनी। क्रिप्टो फर्म लेयर 0 बनी यूनिकॉर्न, जुटाए $135 मिलियन। फाइनेंस द्वारा स्पॉन्सर होगा 64th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स। यूएसडीसी रिजर्व को कस्टडी में लेने के लिए सर्कल ने BNY मेलन को किया सिलेक्ट। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने नए क्रिप्टो प्राइवेसी रूल्स को किया पारित। वॉल स्ट्रीट सुपरवाइजर ने क्रिप्टो डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग पर लेंडर्स को दी चेतावनी। इंडिया डिजिटल एसेट्स, खास करके क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन से रेजिडेंट्स द्वारा होने वाली कमाई पर आज से ढेर सारे टैक्सेस लगने शुरू हो जाएंगे। ये सरकार का पहला ऐसा कदम है जिसे कई लोग एसेट क्लास को गुप्त रूप से लीगलाइज बनाने की दिशा में एक कदम मानते हैं। ऐसे में आज से डिजिटल एसेट्स डील्स पर इंडियन रेजिडेंट्स 30% टैक्स का भुगतान करेंगे, जो हाईएस्ट टैक्स रेट है, जो आमतौर पर गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए रिजर्व्ड है। हालांकि 1 जुलाई से सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 1% TDS भी लगाया जाएगा और पूरे ट्रांजैक्शन वैल्यू से काट लिया जाएगा, भले ही इन्वेस्टर को प्रॉफिट हो या फिर लॉस का सामना करना पड़े। इस तरह से इंडियन रेजिडेंट्स जो क्रिप्टो करेंसीज में डील करते हैं, उन पर हर समय टैक्स की 2 मुई तलवार लटकती रहेगी, क्योंकि सरकार ने अब तक क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी पर फैसला नहीं किया है। यानी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में सिर्फ टैक्स को लेजिटिमेसी दी गई है, जो सरकार को सभी ट्रेडिंग की निगरानी करने की अनुमति देता है। लेकिन देश में डिजिटल संपत्ति अभी भी अनरेगुलेटेड है। इन्फ्लेशन का बिगड़ता डेटा और यूरोपियन यूनियन द्वारा क्रिप्टो लेजिस्लेशन पर वोट के बीच क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिली गिरावट। ऐसे में डिजिटल एसेट क्लास को स्टॉक जैसी रिस्कियर एसेट के लिए इन्वेस्टर्स की रिस्क एपेटाइट भी देखने को मिली। इस दौरान टेक हेवी नैस्डैक, S&P 500 और डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को 1.5% नीचे देखा गया। ट्रेडिशनल सेफ हेवन्स जैसे गोल्ड और US डॉलर में बढ़ोतरी हुई, जबकि US बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आई, जो सेफ हेवन अपील की तरफ इंडिकेट करता है। वहीं US पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स प्राइस इंडेक्स ने दिखाया कि फरवरी में एनुअल इन्फ्लेशन 6.4% बढ़ी, जो 1 महीने पहले 6% थी, जिससे फेडरल रिजर्व रेट में तेज बढ़ोतरी की आशंका थी। इस तरह से फरवरी पेस 1982 के बाद सबसे ज्यादा था, जबकि यूरोपियन यूनियन ने अनोनिमस क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को रद्द करने के लिए वोट किया, जिसे लेकर कहा जाता है कि इंडस्ट्री में इनोवेशन प्रभावित होगी और प्राइवेसी पर हमला करेगा। साथ ही डिजिटल एसेट क्लास को भी तोला जाएगा। यूरोपियन यूनियन के इस कदम का एम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिक्वायरमेंट्स का विस्तार करना है, जो क्रिप्टो सेक्टर में $1,114 से ज्यादा के कन्वेंशनल पेमेंट्स पर लागू होगा। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 4% से अधिक की गिरावट के साथ $45,500 से कम पर ट्रेड किया, जबकि एथर को उसी समय के दौरान लगभग 4% की गिरावट के साथ $3,200 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। दूसरी तरफ बाकी प्रोमिनेंट ऑल्ट कॉइन्स में गिरावट देखी गई। ऐसे में मीम कॉइन डोज को 4% और शिप को 6% नीचे देखा गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण की वजह से रशिया पर लगाए गए फाइनेंशियल सैंक्शंस धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर के डोमिनेंस को कम कर सकते हैं और डिजिटल करेंसीज को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। स्ट्रिंजेंट वेस्टर्न फाइनेंशियल सैंक्शन ने रशिया की ज्यादातर फॉरेन एसेट को फ्रीज कर दिया है और ट्रेड करने की उसकी क्षमता को प्रभावित किया है, जबकि इसने डॉलर के पावर को डोमिनेंट ग्लोबल रिजर्व करेंसी के रूप में अंडरलाइन किया है। ये देशों के लिए भी इस पर बहुत अधिक निर्भर होने के लिए एक वेकअप कॉल है। ऐसे में कुछ देश पहले से ही इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भुगतान की जाने वाली करेंसी पर फिर से बातचीत कर रहे हैं। गोपीनाथ ने कहा कि वॉर डिजिटल फाइनेंस को अपनाने, क्रिप्टो करेंसी से लेकर स्टेबल कॉइन्स और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज तक को भी बढ़ावा देगा। पिछले 2 दशकों में यूएस करेंसी का दबदबा पहले ही कम हो गया है और इंटरनेशनल रिजर्व में इसका हिस्सा 70% से गिरकर 60% हो गया है। कंपनी द्वारा अपने हालिया फंडिंग राउंड में $135 मिलियन जुटाने के बाद लेयर 0 लैब्स एक यूनिकॉर्न का स्टेटस हासिल करने वाला लेटेस्ट ब्लॉकचेन स्टार्टअप बन गया है।
सिकोया, FTX वेंचर्स और एंडरसन हॉरोविट्ज द्वारा इन्वेस्टमेंट राउंड को लीड किया गया है। इस तरह से $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन के साथ लेयर जीरो लैब्स सबसे वैल्यूएबल ब्लॉकचेन स्टार्टअप में से एक है। लेयर जीरो ने हाल ही में स्टारगेट लॉन्च किया, एक क्रॉस चेन प्रोटोकॉल जो यूजर्स को इथेरियम, अवालांच, पॉलीगॉन, BSC, फैंटम, आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म के साथ साथ ब्लॉकचेन में टोकन स्वैप करने की अनुमति देता है। ये अगले कुछ हफ्तों में सोलाना और टेरा में एक्सपैंड करने की योजना बना रहा है। रिकॉर्डिंग एकेडमी एक मेजर म्यूजिक रिकॉर्डिंग कंपनी है जो अपने एनुअल म्यूजिक अवार्ड्स, ग्रैमी अवार्ड्स के लिए फेमस है। ने ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के साथ एक साझेदारी पर साइन किया है। साझेदारी की घोषणा 64th ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी से कुछ दिन पहले की गई है, जो 3 अप्रैल को लॉस वेगस के MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में आयोजित होगा। रिकॉर्डिंग एकेडमी के को प्रेसिडेंट पैनोस पेने ने स्पेसिफाइड किया है कि ये एग्रीमेंट रिकॉर्डिंग एकेडमी के लिए नए मोनेटाइजेशन एवेन्यू के डेवलपमेंट और म्यूजिक फैंस के लिए नए एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करता है। सर्कल इंटरनेट फाइनेंशियल USDC स्टेबल कॉइन के सोल इशुअर और ऑपरेटर ने गुरुवार को घोषणा की है कि उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन BNY मिलन को अपने USDC रिजर्व के कस्टोडियन के रूप में चुना है। बैंक में न्यूयॉर्क मिलन अमेरिका के सबसे पुराने बैंक्स में से एक है और इसके पास कस्टडी में या दुनिया भर में $467 ट्रिलियन से अधिक की संपत्ति है। ऐसे में नई पार्टनरशिप ट्रेडिशनल कैपिटल मार्केट को डिजिटल एसेट मार्केट से जोड़ने में मदद करेगी। BNY मिलन ने कहा है कि ये सेटलमेंट पर्पसेस के लिए डिजिटल कैश का इस्तेमाल करने की संभावना का भी पता लगाएगी। USDC मार्च 2022 तक $52 बिलियन से ज्यादा ट्रेड में ग्लोबली सबसे तेजी से बढ़ती डॉलर की डिजिटल करेंसी में से एक है। यूरोपियन यूनियन लॉ मेकर्स ने अनोनिमस क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को आउटलॉ को घोषित करने के लिए वोट किया है। इंडस्ट्री ने कहा है कि ये कदम इनोवेशन को स्ट्रिफल करेगा और प्राइवेसी के हमले की तरह होगा। प्रपोजल का एम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिक्वायरमेंट्स को एक्सटेंड करना है, जो कन्वेंशनल पेमेंट्स पर क्रिप्टो सेक्टर में $1,114 से ज्यादा पर लागू होते हैं। नए नियमों के तहत क्रिप्टो एक्सचेंजेस को किसी भी कस्टमर को सेल्फ होस्टेड वॉलेट से €1000 से ज्यादा क्रिप्टो प्राप्त करने पर अधिकारियों को रिपोर्ट करना होगा। इस तरह से वोट के तुरंत बाद बिटकॉइन की कीमत में गिरावट देखने को मिली। US फाइनेंशियल सुपरवाइजर द्वारा बैंक्स को क्रिप्टो डेरिवेटिव के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं होने की चेतावनी दी जा रही है। साथ ही सुझाव भी दिया जा रहा है कि लेंडर्स को एक्स्ट्रा रेगुलेटरी स्क्रूटनी का सामना करना पड़ सकता है। कंट्रोलर ऑफ द करेंसी के ऑफिस कंट्रोलर माइकल शू ने चेतावनी दी है कि क्लाइंट्स को डिजिटल एसेट क्लास में गहरा गोता लगाने में मदद करने से पहले बैंक्स को क्रिप्टो डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग के जोखिम पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। शू ने पिछले हफ्ते गैलेक्सी डिजिटल के साथ अपना पहला क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ओवर द काउंटर ट्रेड पूरा करने वाले गोल्डमैन सैक्स का हवाला दिया है। एक्टिंग कंट्रोलर ने चेतावनी दी है कि क्रिप्टो प्राइसिंग निर्धारण लिमिटेड और अनरिलायबल है, इसलिए बड़े लेंडर्स आमतौर पर रिस्क का पता लगाने के लिए जिस तरह के मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, वे उन्हें अंडर एस्टिमेट करके आंक सकता है कि वे किस चीज का सामना कर रहे हैं। शू ने कहा है कि वे क्रिप्टो करेंसी में बैंक की भागीदारी के लिए एक कंसिस्टेंट, केयरफुल एंड कॉशियस पॉइंट ऑफ व्यू खोजने के लिए अन्य ग्लोबल रेगुलेटर्स के साथ काम कर रहे हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।